सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6 है, जो कि हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक है। और दूसरा टेस्ट चल रहा है हमारा, इसी में ही है, रीजनिंग का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़रूरी है ये। तो शुरुआत करते हैं। अगर ये आपको छोटा नज़र आ रहा है तो बड़ा करके देख लीजिए। लाइक नहीं किया है तुरंत सबसे पहले लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस अधिवेशन में सुभाष को सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सर्वसम्मति से। किसे योगी राज कहा जाता है? अरविंद घोष को कहा जाता है। प्रश्न 3, काकोरी कांड में शामिल नहीं था तो खुदीराम बोस नहीं था। प्रश्न 4, युगांतर नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया था वारिंद कुमार घोष के द्वारा। प्रश्न 5, कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक और चिंतक भी थे? भगत सिंह। प्रश्न 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। 7, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 बम्बई में की गई थी। तो आपको एक बता दूं नई सूचना, जो इसमें तैयारी कर रहे हैं टीचर की, और टीचर की अलावा कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल से फॉर्म निकले हैं सीईटी के, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा। वो सभी के लिए अब कंपलसरी है। मान लीजिए आप जैसे महिला सुपरवाइज़र के फॉर्म भरना चाहते हो, वीडियो के, पटवारी के भरना चाहते हो, तो उससे पहले ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर ये एग्ज़ाम दिया और पास नहीं हुए तो आप और फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे रेट का पहला पेपर हुआ, उसमें अगर पास हो तो ही दूसरा दोगे, अन्यथा वो भी नहीं दोगे। तो इसी तरह अब ये कर दिया है, तो आपको सभी भरना है। जो टीचर की तैयारी कर रही है और अन्य तैयारी करना चाह रही है तो वो भरेगी, और जो केवल टीचर की वैकेंसी देखती है, फार्म भरती है, उसी की तैयारी करती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। यानी टीचर के अलावा जो किसकी तैयारी कर रही है उसके लिए सीईटी कंपलसरी है। ध्यान रख लेना, अभी बोल रहा हूँ मैं, फिर बाद में कोई वैकेंसी निकले और आप फार्म नहीं भर पाओगे। ध्यान रख लेना, मैं आज ही बोल रहा हूँ। तो अभी आप इसको भर दीजिए। 450, 350, 250 ये फीस है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 6 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य होगी। और इसका सिलेबस भी लगभग सेम ही है। जो अन्य सिलेबस है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रिट है, वही सिलेबस है इसका भी। ज़्यादा वो नहीं। इंडिया की जीके है, राजस्थान की जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश वो हिंदी है, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे। तो आप इसको भर दीजिए। और ये मत देखिए कि अभी लास्ट डेट नहीं है, आज ही भर दीजिए, क्योंकि फिर वही वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो आप ये भर दीजिए, कंपलसरी है सभी के लिए। और फिर भी कुछ आपको डाउट लग रहा हो तो आप मेरे पास फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर क्या है ये, कैसे करना है। बल्कि मैंने ग्रुप में डाल चुका हूँ, पूरी पीडीएफ भी भेज दी है, आप उनको देख लीजिए, पूरी सूचना है उसमें। प्रश्न 9, 8वां है, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशन किया था। प्रश्न 9, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। 10, राजा राम मोहन राय द्वारा राय से संबंधित सत्य है, वो सत्य नहीं है। प्रश्न ध्यान देना भाई, सत्य नहीं है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहलाता है, बिल्कुल राइट है। जन्म 22 मई 1774 में, वो बिल्कुल राइट है। बचपन का नाम मूल शंकर था, ये गलत है, मूल शंकर नहीं था। रमाकांत राय पिता और तारिणी उनकी माता थी। प्रश्न 11, दयानंद सरस्वती संबंधी सत्य भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। वेदों की ओर लौट चलो को नारा दिया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की दिया था, सभी राइट है। 12, प्रथम हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता
की थी। प्रश्न 13, कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने थे 1924 बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 14, गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन सही सुमेलित नहीं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिल्कुल राइट है। खिलाफत आंदोलन 1920 ये गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1919 में चला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में चलाया था। 15, चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, जो कि गोरखपुर जिले में हुआ था 5 फरवरी को। फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया था चोरा चोरी कांड की वजह से। प्रश्न 16, गांधी इरविन के साथ समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। उसके बाद गांधी और इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न 17, वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी। ये की थी 1931 कराची अधिवेशन में। और आपको पता ही है वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिला ने सरदार की उपाधि दी थी। अभी आपने लाइक नहीं कीजिए, लाइक कर लीजिए। और कुछ लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं ग्रुप में सूचना भेजता हूँ या कुछ PDF भेजता हूँ, उनको वो पढ़ते नहीं हैं। या तो वो अपने आप को ज़्यादा टैलेंट मानते हैं, या फिर उनको ये मैं कुछ फालतू चीज़ें भेज रहा हूँ इसलिए वो नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपर मानते हैं। तो ये ध्यान दे लीजिए, क्योंकि मैंने ये CET की सूचना भेज दी, फिर कई कह रहेंगे सर क्या है ये, मैं उनको अलग भेजा तो फिर ऐसा बोलते हैं। अरे जब मैंने ग्रुप में पूरी सूचना दे रखी है तो आप उनको क्यों नहीं देखते हो। ग्रुप में मेरे पास केवल आपसे पढ़ाई रिलेटिव ही चीज़ें आती हैं, फालतू चीज़ें ना मैं भेजता हूँ ना मुझे पसंद है। प्रश्न है 18, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। पुनः समझौता 1932 को किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य पुनः समझौता हुआ था 1932 में। 20वां क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हमारे GK के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 20 में से आपके कितने राइट है देख लीजिए। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए रीजनिंग का है ये। प्रश्न है 2, 8, 3, फिर खालिस्तान है। तो इसके आगे क्या आएगा तो आपको बता दूं, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा। तो C राइट आंसर है इसके। प्रश्न 2, PQRS और QPSR बराबर है MNOP। तो PQRS और OPSR ये उल्टा कर दिया है, P और Q को उल्टा कर दिया है और RS को उल्टा कर दिया, मतलब स्थान चेंज कर दिया है। तो उसी तरह MNOP का भी स्थान चेंज हो जाएगा। N की जगह M आ जाएगा, M की जगह N आ जाएगा, O की जगह P आ जाएगा, P की जगह O आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा A। प्रश्न 3, औषधि रोग शिक्षा, यानी औषधि से रोग खत्म होता है, शिक्षा से अज्ञानता खत्म होती है। B राइट आंसर है। 4, 8, 9, 27, 16, 64, 25। तो आगे क्या आएगा तो आपको बता दूं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 का क्यू 8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का क्यू 27 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का क्यू 64 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 5 का क्यू आ जाएगा 125। राइट आंसर है। त्रुटिपूर्ण है MO, OQ, QS और SV। तो ये SV गलत है। प्रश्न 5, किसी सांकेतिक भाषा में ट्री को 7100 कहते हैं, फ्रॉक को 2159 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्री को कैसे लिखेंगे तो आप देख लीजिए, ट्री TREE। तो T का 7 नंबर है, R का 1 है, R और E का 00 है, और फ्रो को F का 2 है, R का 1 है, O का 5 है और F का 5 है, वो 9 है। तो अब आपको लिखना है फ्री। तो F का कितने हैं 9, तो F को 9 आ गए। फ्री को कैसे लिखेंगे ये बता रहा है भाई। तो बता दूं आपको, फ्री F है तो F का आएगा 2 भाई, ये FROG है, वहाँ मैंने F लिख दिया, G आएगा, ये G का 9 है, तो F के 2 हैं। फिर है R का इसमें 1 नंबर है, तो 2 1,
फिर है ई को 0 है और डबल 0 हो गए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2100, ए राइट आंसर है। यदि कूट भाषा में 359 का अर्थ है रन वेरी फास्ट और 964 का अर्थ है जस्ट बैक रिटर्न और 427 का अर्थ है रन एंड रिटर्न हो, तो उसी संकेत भाषा में रिटर्न को के लिए कौन सा अंक होगा? तो आपको बता दें 964 का है जस्ट बैक रिटर्न, 487 रन एंड रिटर्न। तो आप इनमें से देख लीजिए सेम टू सेम कौन सा है, तो रिटर्न इसमें सेम हो गया। उसमें अंक देख लीजिए 4 और 4, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है 4 को हम रिटर्न सेम है, इसलिए हम राइट आंसर 4 मानेंगे। अब एक वो खालिस्तान डबल ए है, खालिस्तान बी ए है, खालिस्तान बी बी ए, फिर खालिस्तान ए बी ए, फिर खालिस्तान ए बी है। तो हम इसमें भरेंगे बी भरेंगे, तो ये हो जाएगा एक जोड़ा 4 4 का हो जाएगा बी ए और बी, ये 4 हो जाएंगे। फिर हो जाएगा बी ए बी, फिर ए, फिर इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। 9, किसी कूट भाषा में दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत, छत को रोशन कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? तो ये प्रश्न कैसे करना है आपको? तो सबसे पहले ये देखिए कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। व्यक्ति छत पे खड़ा होता है, तो वो फर्श पे खड़ा होता है, तो फर्श को क्या कहा गया है? फर्श को छत कहा गया है, यानी व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है? फर्श पर खड़ा होता है। फर्श को क्या कहा गया है? छत कहा गया है, तो राइट आंसर आएगा छत। 10, पेन को 31 लिखा जाता है, पैक को 28 लिखा जाता है, तो पाल को क्या लिखा जाएगा? तो पी 16 नंबर पे, ए 1 नंबर पे है और एन 14 नंबर पे है, तो इनको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे। तो इसी तरह पी को देख लीजिए, पी 16 नंबर, ए 1 नंबर और एल हो जाएगा 12 नंबर, इनको जोड़ लेंगे 29 आ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 11, अमेरिका को 24 57 162, इंडिया को 19 81 2 के रूप में लिखा जाता है, तो कनाडा का कोड दिया जाएगा तो ए का 2, एम का 5, ई का 5। तो इस तरीके से देख लिए। तो अब सी का कैक नंबर है? सी का है भाई 6 नंबर। फिर है ए का कैक नंबर है 2। फिर है एन का कैक नंबर है, एन का है 9, तो 6 2 9, तो यही इसमें सी राइट आंसर है। प्रश्न 12, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा कि पुरुष की पुत्री, यानी पुरुष की पुत्री मेरी माँ की नातिन है, यानी पुरुष की पुत्री और मेरी माँ की नातिन है, तो बताइए दीपक से उस तस्वीर वाली पुरुष का क्या संबंध है? तो वो बहनों ही लगेगा उसका। प्रश्न 13, यदि b माइनस ए गुणा q माइनस आर हो तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है q ए की माँ है। ये q आ है, आ नहीं है, वो ए की माँ है। प्रश्न 14, पी है जो q और r का भाई है, s r की माँ है, टी पी का पिता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी टी का पुत्र है, ये रॉन्ग है। प्रश्न 14 ही हैं, ये 15 में बना रहा था लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि इसमें कुछ वो खालिस्तान गोले थे, वो मैं इस मोबाइल से नहीं बन पाते हैं। तो भारत गंगा ताजमहल, क्योंकि ये सारे भारत में ही हैं, सारे भारत में ही हैं, तो ये एक गोला सा का आएगा और उसके अंदर 2 आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये मैं बना नहीं पाया, तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। 14 ही क्वेश्चन है, तो अब 14 में से आपके कितने हैं आप देख लीजिए, और कैसा लगा आपको ये पेपर वो भी आप बताना है। सभी को धन्यवाद।